Hello, my dear student. How are you? I hope all of you good. I welcome to all of you in this video session. So, students, today we are going to learn class 7th, chapter number 3, history. Okay, and your chapter name is the Delhi Sultanate. Okay, तो इस जो है वीडियो में हम दिल्ली के बारे में, दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू पे अटेंशन and listen carefully. Okay. यस स्टूडेंट्स, दिस पीरियड बिटवीन, जो ये पीरियड था हमारा 1206 से जो है 1525 का, वो जो हिस्ट्री में जो है हम पीरियड ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं. मीन्स इस पीरियड में हम केवल हिस्ट्री में अगर पढ़े तो दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे. दिल्ली में कौन सल्तनत बना, किसके बाद कौन हारा, किसके बाद कौन जीता, ऑल स्टोरी इज गोज ऑन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. ओके, तो इस तरह से जो है बहुत सारे रूलिंग डेंसिटीज़ थे उस टाइम पे 1206 से लेके जो है 1525 के बीच में. लेकिन जो 5 जो इतना इम्पोर्टेंट थे कि उन्हें आज भी हम लोग याद करते हैं. ये कौन कौन से लोग स्टूडेंट्स, ये जो थे ये वे गुलाम थे जैसे खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज. इस तरह से जो है मोहम्मद गोरी जो है मोहम्मद गोरी वॉज मर्डर एंड हिज इंडियन पोजेशंस फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज लैब. तो इस तरह से मोहम्मद जो गोरी थे वो 1206 में, तो इस तरह से वो एक गुलाम एंड मिलिट्री जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उनके गुलाम में थे. और क्या हुआ था, विथ हिज बिगन दिस रूल ऑफ स्लैब डेंसिटी एंड द दिल्ली सल्तनत. उसी टाइम से क्या हुआ, ये दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट हुआ. अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हम जो पॉइंट हम अपना वो होगा जो है हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल सोर्सेस. अभी हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या था, तो इस तरह से जो हम एक पीरियड को याद करते हैं जो दिल्ली सल्तनत है वो है 1206 से जो है 1526 के बीच जो भी हुआ, तो वो दिल्ली के बारे में हमें बहुत ही नॉलेज देता है. तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल कुछ सोर्सेस रहे जिसमें बहुत सारे इस तरह कोड क्रॉनिकल्स थे, कोड क्रॉनिकल्स, ट्रेवलर्स, अकाउंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. बहुत सारे मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स रहे जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में क्या देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं. इस तरह से पहला जो हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल सोर्स में वो होगा कोड क्रॉनिकल्स. तो देखते हैं स्टूडेंट्स जो है कोड जो क्रॉनिकल्स है वो क्या है. तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री में रिटन बाय कोड के द्वारा कुछ क्रॉनिकल्स जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है. अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस कोड क्रॉनिकल से मिल सकते हैं, ठीक है. तो एमॉन्ग देम अमीर खुसरो तुगलक नामा, ठीक है, जो तुगलक नामा था एंड जो क्या था ये तारिक ई अलाही, अजियाउद्दीन इब्राहिम, ये सब नाम है उनके, ठीक है. ये तो ये सारे जो लोग थे सल्तनत सुल्तान हिमसेल्फ, यहाँ पे जो है ये जितने भी लोगों के नाम है जैसे याहा बिन अहमद, तारिक, इस मुबारक शाही एंड मखजार जो है जरी है, ई है, अफ़गान बाई जो है, ये सारे जो एक लोग थे, ये कौन थे, जो सुल्तान थे, वो एक ग्रेट पर्सनालिटी है. और इन्हीं के लोगों की वजह से आज जो है दिल्ली में जो है जो दिल्ली सुल्तनत है जो हम आज उनको इस हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. तो इस तरह से अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा ट्रेवलर्स अकाउंट. व्हाट स्टूडेंट्स, तो ट्रेवलर अकाउंट्स, इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा. यस, मेनी रीजन्स, ऐसे बहुत सारे जो है फॉरेन मीन्स क्या होता है, यस फॉरेनर ट्रेवलर्स मतलब जो विदेश से जो है बहुत सारे ट्रेवलर्स आए एंड हु विजिटेड इंडिया. उन्होंने क्या किया, इंडिया में विजिट किया, इंडिया में घूमा. उसके बाद से क्या हुआ, तो इस तरह से जब वो पीरियड था एक उनके विजिट करने का इंडिया में 1206 से जो है 1526 तक उन लोगों ने विजिट किया इंडिया में. एंड ऑल्सो थ्रू लाइट ऑन द पर्सनालिटी, एंड उनकी मतलब जो पर्सनालिटी थी वो इतना मतलब ऐसे लाइट किया यहाँ पे. एंड रीजन ऑफ द डिफरेंट सल्तनत, और भी बहुत सारे ऐसे रीजन थे, बहुत सारे जो है एरियाज थे, ठीक है, जहाँ पे सुल्तान्स जो है के बीच क्या हुआ. अमॉन्ग देम नेम्स ऑफ द जो है इबन भूटा, ठीक है, भूटा, ये सारे मार्को पोलो एंड निकाता, यस
यस अफसानी वर वेल नोन। ये सब जो है क्या थे, फॉरेनर जो है विजिटर्स थे जो इंडिया में विजिट करने के लिए जो है आए थे। इस तरह से अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या होती है। यस क्या है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कौन कौन से हैं। यस स्टूडेंट्स इस पीरियड में बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बने। हिस्टोरिकल बिल्डिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे बिल्डिंग्स जो आज भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो आज भी क्या है, अमर है, उसका नाम हम लोग लेते हैं। ठीक है, वही तो हिस्ट्री है, जो पुराने चीज़ों को आज भी हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी स्टूडेंट्स, वो थी कुतुब मीनार, यस क्वात ई इस्लाम मस्जिद, अलाई द्वारा अस दरवाज़ा, टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक एंड ये सारे जो रहे हौस खास, फिरोज शाह खोतला, लोधी तोम, ये सारे जो रहे क्या स्पीक द आर्टिस्ट टेस्ट ऑफ द डिफरेंट दिल्ली सुल्तान। ठीक है, ये सारे मोनूमेंट्स थे जो राजाओं ने क्या करवाया था, बनवाया था। ठीक है, किसी न किसी वजह से। तीसरे से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द स्लैब डेंसिटी। द स्लैब डेंसिटी इट मीन्स दैट द फर्स्ट जो सुल्तान थे किसके, तो ये जो मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक ये स्लैब डेंसिटी था, तो 1296 से 1290 तक था। इस पीरियड में क्या हुआ था, 1206 से जो है 10 तक मतलब 4 साल किसने राज किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे ये देखते हैं हम। फर्स्ट जो सुल्तान थे किसके, ये डेंसिटी ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो डेंसिटी बना था कुतुब ऐबक परिवार का, तो उसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो पहले क्या थे, पहले सुल्तान बने। ठीक है, फर्स्ट सुल्तान बने एंड ही वॉज ए जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी, और वो क्या थे, मोहम्मद गोरी के जनरल थे। उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंड रूल्ड ओवर द टेरिटरीज कंक्वर्ड बाय गोरी। गोरी जो भी मतलब इंडिया में क्या किया था, जो भी मतलब उसने पार्ट रीजन क्षेत्र जो भी क्या था जो है जीता था। ठीक है, तो उस पर उसने राज किया। उसके डेथ के बाद से, उसके बाद से जब सुल्तान जो है मोहम्मद गोरी जब उनकी डेथ हो गई तो क्या हुआ, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने क्या किया, राज करने लगा। उसके बाद से स्टूडेंट्स देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वाज काइंड हार्टेड एंड जनरस मैन। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही मतलब यस जनरस मैन थे। उस तरह से इनकी जो जनरसिटी की वजह से लाख यस बक्स ऑफ गिवन ऑफ द अखास। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड, मतलब उनको इस नाम से भी जाना जाने लगा। उनका जो एक और नाम था स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत ही काइंड और जनरस होने की वजह से उनको मतलब लाख्स के नाम से भी जो है जाने जाते थे। उसके बाद से उन्होंने क्वात उल करके एक इस्लाम जो है मास्क मतलब मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। उसके बाद से उन्होंने ये भी कुतुब मीनार भी बनवाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ से इल्तुतमिश कौन था स्टूडेंट्स से, ये हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इल्तुतमिश। ये स्टूडेंट जो इल्तुतमिश थे वो क्या थे, ये शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनका पूरा नाम था। वो एक स्लैब थे, स्लैब मीन्स क्या होता है, गुलाम। और वो किसके सन थे, तो ऐबक जो है ये सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक जो है वो उनके सन इन लॉ थे। ही इज रिगार्डेड द रियल फाउंडर, वह एक मतलब रियल हीरो के नाम से, रियल जो हीरो के रूप में वो जाने जाते थे दिल्ली सल्तनत के। ओके, इसके बाद से इन्होंने क्या किया, अपना जो सीट था एक गवर्नेंस का, जो मतलब वो उन्होंने क्या किया, सीट कर दिया कहाँ पे, तो लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से उन्होंने दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में जो है शिफ्ट कर दिया। ओके, उसके बाद से हम देखेंगे दिल्ली जो है कम टू ऑक्यूपाई, जो एक प्रीमियर क्या हो गया, पोजीशंस बन गया। इस तरह से जो कैपिटल ऑफ द हिंदुस्तान, इस तरह से जो इल्तुतमिश थे स्टूडेंट्स हैड टू कंटेंट विथ अ मैनी रिवेलियन, मतलब बहुत सारे रिवेलियन युद्ध हुए, उससे वो बहुत ही मतलब कंटेंट रहते थे, खुश थे। बट ही वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द रिबेल्स एंड द एक्सिक्यूटेड मोस्ट ऑफ देम। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट की जो है दिल्ली सल्तनत बाय एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल अप टू हिज इंदुस। स्टूडेंट्स यस इल्तुतमिश जो थे वो क्या किए, तो ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, वो जो है राजपूत जो टेरिटरीज थी आप द बयाना की, तो अजमेर एंड द सांबर, उस तरह से उसके अंडर में वो जो है अपना रूल करते थे राजपूत के अंडर में।
इस तरह से जो इल्तुतमिश थे वो क्रिएटेड एन एंटायर न्यू क्लास ऑफ द रूलिंग इस तरह से जो इल्तुतमिश थे वो क्या किए, अपना एक न्यू रूल जो है वो क्रिएट किए, और इस तरह से जो है विच वॉज कॉल्ड द चालीसा, जिसको वो चालीसा नाम दिए, या फिर जो ग्रुप ऑफ द 40, या फिर वो एक जो है ग्रुप था जिसका नाम 40 था, ऐसे करके उन्होंने नाम दिया। उसके बाद से इल्तुतमिश के डेथ के बाद ये जो मतलब फॉलो जो एक रूल्स था उसको फॉलो किया गया, डे ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ दिल्ली में इसको फॉलोड किया गया बाय अ डिकेट्स, एंड विच वॉज एक्यूज स्ट्रगल अमॉन्ग द नोबल्स, और इस तरह से नोबल्स के बीच स्ट्रगल जो है वो एक्यूट मतलब देखने को मिला। नाउ सी स्टूडेंट्स, रजिया जो सुल्तान थी वो कौन थी? ये से स्टूडेंट्स, जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने राज किया, ठीक है। उनका राज्य जो जब चला, उनका जो शासन चला वो कब से चला, तो 1236 से सीई से लेके वो 1240 सीई तक जो है चला। तो इस तरह से बिफोर हिज डेथ, मतलब इल्तुतमिश के मरने के पहले, ठीक है, उन्होंने अपने डॉटर, जो उनकी जो डॉटर्स थी रजिया बेगम, उसको क्या कर दिए थे, उन्होंने नॉमिनेट कर दिए थे एज अ सल्तनत के जो सुल्तान होते हैं उसके, तो वो फीमेल थी, तो उनको मतलब क्या कर दिया था, एक जो है सौंप दिया था कि यस आपको ये राज्य करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यस दिल्ली की जो सुल्तान थी वो रजिया बेगम थी, और इल्तुतमिश जो ये अपने मरने के पहले ही राजपाट जो भी था वो दे दिया था, ठीक है। और इस तरह से जो है रजिया एक बहुत ही सक्सेसफुल क्या थी, सुल्तान थी, बहुत ही यूनिक है, उनका नाम हिस्ट्री में आज भी हम जानते हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल एक वुमेन लीडर रही, जो है सुल्तान रही। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड, और इस तरह से एक ये बहुत ही मतलब फर्स्ट बोले तो पहला और अंतिम जो भी मतलब सुल्तान था वो रजिया ही बेगम है, जिनको आज भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट एक ये मुस्लिम वुमेन है, आज तक मतलब इनके जैसे कोई और जो है सुल्तान नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो ये मेडिवल वर्ल्ड में जो बीच जो है 3 पीरियड होता है स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो जो है जो मेडिवल पीरियड है स्टूडेंट्स हिस्ट्री में, उनमें इनका नाम बहुत ही मतलब बोले तो फेमस है, ओके। इस तरह से इनके पास बहुत सारे क्वालिटीज होते थे एक ग्रेट रूलर के, मतलब एक राजा के पास एक ग्रेट मतलब जो एक बहुत अच्छा राजा होता है उसकी जो भी टैलेंट होते हैं, उसके जो भी गुण होते हैं, वो सारे गुण किस में थे, रजिया में थे, रजिया बेगम में, रजिया सुल्तान जो थी उनमें थे, ठीक है। वो ड्रेस भी कैसे पहनती थी, लाइक अ मैन, यस एक मैन की जैसे वो ड्रेस पहनती थी, और उनकी जो पर्सनली लेड हर आर्मी बैटल, और उनका खुद का मतलब एक पर्सनल जो है आर्मी बैटल होता था, यस उनके बाद से। बट द नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमेन, लेकिन जो मतलब नोबल पीपल्स होते थे, जो पूर्वज एंसेस्टर होते थे, उनको मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता था कि एक मतलब लेडीज होके भी क्या कर रही है, सल्तनत को चला रही है, सुल्तान बनी हुई है, लेकिन इससे कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। इस तरह से रजिया वॉज अ मोर एबल्ड एंड क्वालिफाइड, रजिया जो सुल्तान थी वो बहुत ही क्वालिफाइड और एक एबल, एक बहुत ही मतलब बोले तो ऑल क्वालिटीज अ किंग, जिसके पास एक पूरी क्वालिटी होती है एक राजा के पास कि हाउ टू कंट्रोल आवर यस मतलब पीपल्स, जो उनके प्रजा होते हैं उनको कैसे जो है हैंडल करना है। तो इस तरह से सारे गुण थे, और देन ऑल हिज ब्रदर, उनके भाइयों से भी ज़्यादा उनको क्वालिटीज़ थी, ठीक है। स्टिल उसके बाद से ही थॉट, उन्होंने सोचा कि द क्वींस रूल्स वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय अ गॉड। इस तरह से उन्होंने इतने साल जो है वो क्या किया, 1240 सीई तक उन्होंने क्या किया, शासन किया, किसने स्टूडेंट्स, तो रजिया सुल्तान ने। उसके बाद से आफ्टर जो है डेथ, उनके रजिया सुल्तान के मरने के बाद, टिल द एसेशन ऑफ बालबन, तो बालबन ने क्या किया, उनको मतलब राजा जो है सुल्तान बनाया गया। मेनी किंग्स केम टू द थ्रोन, बहुत सारे मतलब राजा तो आए सिंहासन पे,
ऑफ दिस नसीरुद्दीन मोहम्मद रूल अ लॉन्ग टाइम। नसरुद्दीन भी जो है बहुत टाइम तक रूल किया, 1246 से लेके 1266 तक। नॉन ऑफ द रूलर्स, इसमें से कोई भी ऐसे रूलर्स नहीं थे, हाउएवर कुड द प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर, जो क्या कर सके, यस एक एम्पायर जो है, एक जो शासन है, ठीक है, उसको जो है क्या कर सके, वो स्टेबिलिटी दे सके, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। ये सारे जो राजा थे, जो भी किंग्स थे, वर पॉपेट इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल नोबल्स। मीन्स जो भी ये क्या थे, एक कठपुतली थे, जिस तरह से वो लोग बोलते थे नोबल्स, उस तरह से वो लोग क्या करते थे, करते थे। इस तरह से जो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम जो है एक अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है गयासुद्दीन बालबन। इन्होंने कब तक शासन किया, तो 12 जो है 66 से लेके 1287 तक, बहुत मतलब सालों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो बालबन्स की जो एसेंड्रीज थी, थ्रोन मार्क्ड, वो जो बहुत ही मतलब इनकी जो शासन रही, बहुत ही एक मार्केबल रही हिस्ट्री में, जो आज भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही इनकी जो मतलब एक रूल करने का जो मतलब स्टाइल था बोले तो, ठीक है, तो वो बहुत ही डिफरेंट था। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने एक मतलब किंगशिप चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए इन्होंने एक ईरानी थियोरी को अडॉप्ट किया। इस थियोरी का मतलब यही था कि स्टूडेंट्स, कि इस थियोरी के स्टूडेंट्स जो है किंग जो होता था, वो क्या होता था, एक डिवाइन होता था, मतलब वो देवता के रूप में जाना जाता था। और एक उसके फिर उसे फॉलो करना बहुत ही मतलब यस एक जो बोल सकते ओबे करना, मतलब वो भी जो भी रूल्स बनाता है, जो भी कहता है, तो प्रजा को उसको फॉलो करना चाहिए। और ये अपने आप को मतलब गॉड के जैसे समझता है कि यस, और जो भी प्रजा है उसके छाए में है। ओके, और इस तरह से जो ये किंग था, आंसरेबल ओनली टू द गॉड, और ये जो भी मतलब आंसर के योग्य था वो गॉड, केवल गॉड, ठीक है, मतलब गॉड पे ज़्यादा वो विश्वास भी रखता था। उसके बाद से इन्होंने एक टाइटल को अपनाया, अडॉप्ट किया। वो जो टाइटल था जिल इलाही, जिसका मीनिंग था शैडो ऑफ गॉड, मतलब भगवान की छाया में, ठीक है। इसका मतलब ये इसके जो है, इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाइंस इशूड बाय हिम, और ये इंस्क्राइब्ड एक क्वाइंस था, एक इशू था। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स, उसने क्या किया कि एक पर्शियन जो कस्टम था ऑफ द साजिद एंड द पैबोस, ठीक है। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड, उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया जिसको यस ब्लड एंड आयरन एंड क्रश्ड एनी रिबेलियन विद द हैवी हैंड्स। ओके, ही केप्ट द नोबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड द क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू कीप देम इन अ चेक। और इस तरह से वो क्या करते थे, उनकी मतलब जो भी स्ट्रिक्ट एक रूल्स होते थे जिसके द्वारा वो प्रजा को कंट्रोल करते थे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। इस तरह से जो एक मतलब हम देखें तो जो बालवंश थे, उन्होंने एक जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था जिसमें वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत ही मतलब फेमस रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स की बालबन जो है वो उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाया, और भी बहुत सारे ऐसे आर्मीज थे जिसको वो रिकॉग्नाइज करते थे, रीऑर्गेनाइज करते थे, मतलब बार बार उनकी मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसकी देख रेख करना, ठीक है। तो ये सब काम भी करते थे। उन्होंने बहुत सारे रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाए इंटू द स्टेट ऑफ ट्रैफिक। ओके, उसके बाद से जो इनकी जुडिशरी थी बहुत ही स्ट्रेंथ थी, मतलब बहुत ही शक्तिशाली थी इनकी जुडिशरी पावर में। जो भी मतलब जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी फैसले होते थे कुछ, ठीक है, ऐसे बहुत ही मतलब वो अच्छा था। उसके बाद से इन्होंने टैक्स कलेक्शन जो प्रोसेस था वो भी उन्होंने रिफॉर्म किया। गवर्नर्स और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड। इस तरह से ही कुड नॉट सक्सेसफुली सप्रेस द रिबेलियन इन अ बंगाल अंडर जो है तुगरेल। बालबन के जो सन था, ठीक है, बालबन सन डाइड वाइल डिफेंडिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। मतलब जब ये मतलब हारे थे तब उस समय उनकी बालबन के सन था, लड़का, वो क्या हो गया, उसका मतलब डेथ हो गया, वो डाइड। एंड दिस अफेक्टेड बालबन टू सच एक्सटेंट डाइड इन 1287। इस तरह से इनके सन के मरने के बाद इनकी मतलब कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी। एंड पब्लिक ऑर्डर कंट्री वॉज द थ्रेटेन विद द अनार्की आफ्टर बालबन्स डेथ। इस तरह से जब बालबन की डेथ हुई यस, तो उसके बाद से जो है उनके डेथ के बाद से जो मतलब एक बोले तो जो राज्य की जो देख रेख थी वो बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि एनार्की आ गई है, मतलब जो है कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरह से जो है बालबंश केम टू द एंड विद इन द 3 years ऑफ हिज डेथ। 3 साल तक कुछ डेंसिटी नहीं रही, कुछ मतलब उनके डेथ के 3 साल बाद भी कुछ कोई राजा नहीं। 1290 के जलालुद्दीन खिलजी द गवर्नर ऑफ द समन ऑक्युपाइड विद द दिल्ली मिलिट्री। उसके बाद से जो है जलालुद्दीन जो है खिलजी वो गवर्नर बने दिल्ली सल्तनत के। नासी स्टूडेंट्स खिलजी डेंसिटी जो थी वो 1290 से 96 तक चली, मतलब छः साल तक ये जो है जो खिलजी डायनेस्टी थी वो जो है शासन में रही। इस तरह से जलालुद्दीन जो खिलजी रहे वो 6 साल तक राज्य किए, अपनी सल्तनत का देखरेख किए। ये जो क्या थे, ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो क्या एक खिलजी जो है डेंसिटी के बहुत ही फेमस फाउंडर रहे। ओके उसके बाद से ये ऑलरेडी वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड, मतलब जब ये सिंहासन पर चढ़े, जब ये राजा बने तो ऑलरेडी ये क्या थे, बहुत ही मतलब ये क्या बोले ओल्ड थे, ठीक है। मतलब इनकी मतलब उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी, ओल्ड एज हो गई थी, ठीक है, जब ये सिंहासन पे बैठे। तो ये ज़्यादा मतलब साल तक तो नहीं, लेकिन 6 साल तक नहीं इन्होंने शासन किया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, 1296 में इनके जो है नेफ्यू थे, मतलब नेफ्यू कौन होता है स्टूडेंट्स, यस भतीजा, ठीक है। तो इनके जो है भाई का लड़का, ठीक है, नेफ्यू जो थे, तो उनको फिर क्या किया उन्होंने कि सिंहासन पे सौंप दिया, उनको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से एंड हु बिकम द सुल्तान, और इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनकी नेफ्यू रहे वो एक सम्राट बने सल्तनत का। उसके बाद से इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत ही पावरफुल एक राजा थे, वो भी कहाँ के, तो खिलजी डायनेस्टी के। उसके बाद से बहुत ही जल्द इनकी जो पावर थी, ही सेट अबाउट गोल ऑफ इस्टेब्लिशिंग इन ऑल इंडिया एम्पायर। यस, तो इस तरह से जो है इस्टेब्लिश हुआ इनका जो भी पावर था, गोल एम्स जो भी थे। उस तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, कैसे जो है यस स्टूडेंट्स अब देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर कि एम्पायर का जो एक्सपेंशन है मतलब विस्तार कैसे हुआ, कैसे किया उन्होंने विस्तार, किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात और मालवा पर क्या किया, कंक्योर मीन्स होता है जीतना, तो उस पर विजय हासिल किया। उसके बाद से स्टूडेंट्स हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट, और जो भी सी पोर्ट थे उसको कंट्रोल किया। इस तरह से 1301 से मतलब आप बोल सकते हो 1300 ऐसे 1 भी बोल सकते हो, 1301 भी बोल सकते हो, एंड 1303 तक उन्होंने क्या किया, सी पोर्ट पे कंट्रोल किया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, राजस्थान, कंपैचन एंड कंक्योर्ड द फोर्ट ऑफ द यस राथमबोर करके एक जो है फोर्ट था, किला था, और राजस्थान पे उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त किया। एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत, और राजपूतों से जो है चित्तौड़ में राजपूतों से उन्होंने क्या किया, जो है विजय हासिल किया। किसने किया स्टूडेंट्स, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस ही सेंट लार्ज आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना भेजी, किसके, यस टुवर्ड्स, तो ये साउथ की तरफ भेजा उन्होंने, क्या आर्मी भेजा, ठीक है। एंड ट्रस्टेड जनरल जो मलिक कफूर थे, मलिक कफूर डिफीटेड द यादव, ठीक है, जो भी यादव थे उन्होंने क्या किया, जो मलिक कफूर थे यादव को डिफीट किया, हरा दिया। एंड यस ककाटियाज, होयसला, अच पांड्याज, ये सारे जो थे इस तरह से जो है किंग्स थे, सो डिफिएटेड वर अलाउ टू कंटिन्यू एज अ रूलर। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अलाउ किया एज अ रूलर्स के रूप में। एंड बट दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द सुल्तनत, जो सल्तनत था एंड तो एक्नॉलेज था, ठीक है, हिज ओवरलॉर्डशिप। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को ट्रिब्यूट किया एंड पे किया। ओके नाउ सी इकोनॉमिक्स मेजर, जो इकोनॉमिक्स मेजर्स थे वो क्या थे स्टूडेंट्स, वी विल सी। स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक मेजर्स थे, अलाउद्दीन जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि मतलब जो भी कल्टीवेशंस है, ठीक है, जो भी कल्टीवेशंस के लिए ज़मीन है, लैंड है, उसको क्या किया जाए, मेजरमेंट किया जाए, मापा जाए, ठीक है। उसके बाद से इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी,
उस तरह से जो भी उनकी फर्टिलिटीज़ के आधार पे किस खेत की किस लैंड की कैसी फर्टिलिटी है उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, तो डिवाइड किया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। उसके बाद से जो लैंड टैक्स थे जिसको हम खैराज बोलते हैं वो फिक्स किया, ठीक है, अकॉर्डिंग उसके अनुसार से जो है फिक्स किया कि मतलब मान लो कोई खेत होता है जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ फर्टाइल ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पहले देखा ये सारी चीज़ें, फिर उसके आधार पे जो उन्होंने क्या किया, खैराज में जो है हम बोलते हैं जो है टैक्स, वो जो है वो जो है फिक्स किया। उसके बाद से उन्होंने स्ट्रिक्टली मतलब चेक किया, केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नोबल्स, मतलब जो भी नोबल्स होते थे जिनको नॉलेज होती थी उसके लैंड के बारे में, ठीक है, और टैक्स के बारे में, वो रखा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट एनी एडिशनल टैक्सेस, और उनको मतलब पूरी मतलब स्ट्रिक्टली बोला गया कि आपको कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लेना है, जितना टैक्स लगाया गया है बस उतना ही उस जो है टैक्स लेना है किसानों से, जो भी फार्मर्स है, ओके। उसके बाद से ही ऑल्सो द इंट्रोड्यूस द मार्क कंट्रोल पॉलिसी, जो भी उसने पॉलिसी बनाई थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया कि मतलब जो है प्राइसेस होंगे जो भी इसेंशियल ऑयल होगा, क्लॉथ्स होगा, उसके जो है हमें जो मतलब लो प्राइस होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो दो जो जो ये शॉप ओनर्स होंगे, ठीक है, मतलब दो दुकानदार होते हैं, वो पूछे कि चार्ज मतलब उनकी जो रेट होगी, चार्ज रेट वो कितनी होगी, फिक्स बाय द सुल्तान, ये भी सुल्तान ने क्या किया, फिक्स किया। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, रिफॉर्म इन द आर्मी, रिफॉर्म ऑफ यस, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मतलब आर्मी रखी, बहुत बड़ी आर्मी रखी, एंड उसको मेंटेन करने की उनके पास मतलब उतनी क्षमता भी, कैपेसिटी, यस ही वाज एबल टू मेंटेन दिस लार्ज आर्मी, ओके, उन्होंने इतना क्षमता भी था। उन्होंने सभी सोल्जर्स को कैश पे करते थे, मतलब जो भी उनकी सैलरी आती थी वो किस में पे करते थे, तो कैश में पे करते थे। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, यस ही स्टार्टेड ब्रांडिंग, ओके, हॉर्स टू प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ गोट हॉर्स बाय इन्फीरियर वंस, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किया। लेट अस सी स्टूडेंट्स केस स्टडी भी देख लेते हैं, ठीक है। यस, जो तुगलक डेंसिटीज़ थी वो कब से चली थी, जो तुगलक डेंसिटी थी वो स्टार्ट हुई थी 1320 से और 1414 तक चली तुगलक डेंसिटीज़, इतने साल चली। उन्होंने दो मतलब ज़्यादा यस ये फॉर क्लोज 100 ईयर्स, ये जो मतलब डेंसिटी थी वो 100 ईयर्स तक चली, उसके बाद क्लोज हुई। एंड इसने दो पावरफुल जो है सुल्तान को दिया, किसने, तो तुगलक डेंसिटीज़ ने। वो कौन कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक थे, ओके। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हम देखेंगे कि जो गियासुद्दीन जो तुगलक थे, तो इनके जो मतलब कितने साल चले, तो 1320 से लेके और 1324 मतलब 4 साल तक चली। और गियासुद्दीन जो थे वो फर्स्ट सुल्तान थे, यस, हिंदी और दिल्ली सुल्तान के। उसके बाद से इनके पास अच्छे और इफ़िशिएंट कमांडर और मिलिट्री भी थी। इस तरह से आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, या ही वो जो सक्सेड बाय जम्बू, यस, जानू खान हु टुक द लीड टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इनका एक टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक करके, गियासुद्दीन तुगलक का, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सी तक जो है क्या किया, तो उन्होंने इस तरह से स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। और भी आप जो है इनसे रिलेटेड जो टैक्सेशन ऑफ द डोएब, ये सारी चीज़ें क्या थी, ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल क्या होता है, ठीक है, और जो है इंट्रोड्यूस ऑफ द टोकन करेंसी, कैसे जो है मतलब करेंसी को जो है क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी चीज़ें आप जो है बुक से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। फिरोज शाह तुगलक देखते हैं स्टूडेंट्स, फिरोज शाह, यस स्टूडेंट्स, जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने शासन किया 1351 से लेके 1388 तक, मतलब बहुत साल तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। ये जो थे एक बहुत ही मतलब क्या, फिरोज शाह तुगलक जो एक मोहम्मद बिन तुगलक कजिन थे। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके कजिन कौन थे स्टूडेंट्स, तो फिरोज शाह तुगलक थे। और इन्होंने बहुत ही मतलब एक जो भी इस्लामिक लॉ थे, ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने रूल किया, अच्छा रूल किया, इसलिए तो इतने साल तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद से जो है एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो आज भी हम हिस्ट्री में इन्हें याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कैनल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल एंड रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे। उसके बाद से ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, इन्होंने क्या किया था, जौनपुर सिटी का मतलब खोज किया था, फाउंडेड है, उन्होंने फाउंडेड किया जौनपुर सिटी, फिरोजपुर एंड फिरोजाबाद एंड हिसार
फिरोजा। ठीक है, नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर का जो है इन्वेजन देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, जो तैमूर थे, तैमूर का इन्वेशन पढ़ेंगे। ये जो है 1390 CE में अमीर जो तैमूर, या फिर हम बोल सकते हैं कि तैमरलैन जो तिमूर या फिर लेम, इनका जो इतना नाम था, ये एक बहुत ही बड़े मतलब क्या थे, यस कनक्यूरर बोले तो मतलब जीतने वाला। ठीक है, ये जीतने वाला, इन्होंने क्या किया, सेंट्रल एशिया को जीता था एंड इन्वेडेड द इंडिया एंड ब्रॉट ग्रेट मिचरी टू द पीपल। और इस तरह से इनके वजह से मतलब जो इंडिया के पीपल्स थे, बहुत ही मतलब यहाँ पे मतलब इंडिया में एक बहुत ही मतलब मिजरी मीन्स क्या बोलते हैं, दुख। तो इनका जो मेन एम था कि अटैक इंडिया वॉज टू लूट द रिच बूटी, मतलब इंडिया पे क्या करना, अटैक करना, और फिर जो भी यहाँ पे रिच, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको लूटना। इस तरह से इनके वापस आने के बाद ही बहुत सारे ऐसी सिटीज़ थे एंड टुक द फ्रॉम इंडिया ह्यूज वेल्थ। इंडिया से इन्होंने बहुत सारे वेल्थ मतलब धन लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, जो है लिया। यस, उसके बाद से ऑल्सो ही कैरिड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर्टिशियंस, और यहाँ पे जो भी इंडियन आर्टिशियंस थे उन इस तरह से बहुत सारे जो आर्टिशियंस थे इंडिया में, वो भी उन्होंने क्या किया, उनको भी लेके गए। कौन ले गया स्टूडेंट्स, तो अमीर जो तैमूर थे, ठीक है, उन्होंने लेके गया, और बहुत सारे सिल्वर गोल्ड ये भी जो है जो है इंडिया से लेके गए। इसके बाद से ही लेफ्ट दिल्ली इन रूइंस। उस तरह से इन्होंने जो भी कारपेंटर्स, यस कटर्स, या जो भी आर्टिशियंस थे, स्टोन्स जो बनाते थे, उनको क्या किया, सब लेके गए ये तैमूर। उसके बाद से इन्होंने दिल्ली को मतलब बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। जो तैमूर थे स्टेड फॉर अ फोर्टनाइट एट द दिल्ली, और उसके बाद से जो है तैमूर जो है यहाँ पे जो है फोर्टनाइट के लिए जो है दिल्ली में रुके। ही मार्च टू द मीरूत, और ये क्या किया, मीरूत में जो दिल्ली में है, हरिद्वार एंड नागरकोट एंड जम्मू एंड देन लेफ्ट द अफगानिस्तान। उसके बाद से इतने उन्होंने क्या किया, यस घुमा रहा इतने प्लेसेस पे। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, बिफोर लिविंग इंडिया, इस तरह से इंडिया छोड़ने के पहले इन्होंने क्या किया, तिमूर जो है क्या किया, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया एक वायसराय को, जिसका नाम था खिज्जर खां। लाहौर में इन्होंने लाहौर में खिज्जर खां को क्या किया, एक वायसराय के रूप में अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर हिज गोइंग, इसके जाने के बाद वापस जब ये इंडिया से गए अपने कंट्री छोड़ के, तो उसके बाद से क्या हुआ, बहुत ही मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जो है बिटरनेस आ गया, कड़वाहट आ गया, जो झगड़ा का एक रूप बन गया। ठीक है, एंड इस तरह से बहुत सारे जो है तुगलक डायनेस्टीज को बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी, और इस तरह से जो नॉर्थ इंडिया था कुड नॉट रिकवर, फिर पहले के जैसे कभी भी वो नहीं बन पाया, एंड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक। दिस इज ओपन टू द वे ऑफ द बार्बर्स इन्वेजन, इस तरह से बारवन के इन्वेजन का ओपन हुआ। अब देखेंगे स्टूडेंट्स द सैयद एंड द लोदीज। यस स्टूडेंट्स, सैयद एंड जो लोदीज थे वो 1414 से लेके 1526 तक इन्होंने अपना शासन किया। इस तरह से जो तुगलक का रूल था, जो भी तुगलक रूल बनाए थे, तो उन्होंने क्या किया, सैयद और लोदीज ने क्या किया, फॉलो किया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, देयर रूल्स लास्टेड फॉर द लिटिल मोर देन अ सेंचुरी। इस तरह से मोर देन एक सेंचुरी तक ये चला, मतलब 1414 से देखो स्टार्ट हुआ था, और 15 मतलब एक सेंचुरी, एक शताब्दी, 100 साल से भी ज़्यादा ये चला। ठीक है, तो इस तरह से जो सिकंदर लोदी थे वो 1489 से 1570 तक सी वॉज वन ऑफ द बेटर नोन रूलर रहे। ऑफ द लोदी डायनेस्टीज के कौन रहे स्टूडेंट्स, तो सिकंदर लोदी रहे, उनका पूरा नाम सिकंदर लोदी। इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ पे ये फ्रॉम द प्रेजेंट डे पंजाब टू बिहार ये क्या करते शासन, एंड ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एक बहुत ही मतलब एबल बोले तो निपुण जो क्या थे, यस एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, शासक थे, जिन्होंने क्या किया, व्यापार और कॉमर्स के बीच जो है बहुत सारे जो है उनको बढ़ावा दिया, उनका डेवलपमेंट किया। एंड ही शिफ्टेड उसके बाद से इन्होंने क्या किया, जो है शिफ्ट हो गए अपने सल्तनत की जो मतलब कैपिटल्स थी वो दिल्ली से आगरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इब्राहिम लोदी स्टूडेंट्स।
ये स्टूडेंट्स इब्राहिम लोदी जो थे वो इंडिया के मतलब लास्ट सुल्तान थे। इन्होंने शासन किया 1570 से 1526 तक जो है शासन किया, मतलब 6 साल तक इन्होंने शासन किया। इनको एक एरोगेंट मैन के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया, जो अफगान्स थे उनको बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते थे उतना। एंड इस तरह से जो नोबल्स रिवोल्ट थे इन्वाइटेड द बाबर, उन्होंने बाबर को क्या किया, इन्वाइट किया। एंड इस तरह से जो है बाबर इन्वाइटेड इंडिया। उसके बाद से इनके जो है हारने के बाद जो है किल इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को क्या किया, यस मार दिया, ठीक है, किल कर दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पंजाब, पंजाब की जो फर्स्ट बैटल थी वहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी किसकी, अंडर द दिल्ली सुल्तान, वो क्या थी स्टूडेंट्स, विल सी। यस स्टूडेंट्स अब देखो जो सुल्तान थे उनको एक दिल्ली के जो मतलब जो ये बहुत ही मतलब दिल्ली के जो सल्तनत था उसका एक हेड जो सुल्तान मानते, सबसे हेड सबसे आगे वो माना जाता था किसको, सुल्तान को। इसके बाद से इनको जो है मतलब अगर ये कुछ जो कुछ भी बोलते थे वो एक लॉ बन जाता था, ठीक है, मतलब रूल बन जाता था, उसको फॉलो ही करना पड़ता था। इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थी और ये हाईएस्ट एक जुडिशियल जो अथॉरिटी थी, कमांडर्स इन चीफ, वो आर्मी, वो बहुत ही मतलब पावरफुल थी। एंड ही वॉज एब्सोल्यूट एंड एक ये बहुत ही मतलब अच्छे शासक थे जो सुल्तान थे। और इनको जो मतलब एक इस्लामिक वर्ड के रूप में कंसीडर किया जाता है, उसका पार्ट एक समझा जाता है इनको। उसके बाद ही वॉज एडवाइस द चीफ क्वाजी, मतलब वो जो है बोलते थे कि अगर हिंदू के बीच कुछ झगड़े हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाए, यस उसको मतलब ट्रेडिशनल फैक्ट पे हम उनको सॉल्व ना कर सके, बल्कि हम उनको उनके अपने खुद के पंचायत में जाके वो अपने केसेस जो भी है उसको क्या कर सकते हैं, यस जो है सेटल कर सकते हैं, जो भी है वो अच्छे से कर सकते हैं। यस उसके बाद से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी ऑफ द सुल्तनत की, वो जो कंटिन्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द स्टेट, इस तरह से रही। अब इस तरह से जो होल एम्पायर था डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ प्रोविंसेस, जो भी स्टेट थे स्टूडेंट्स, जो भी एम्पायर था उसको प्रोविंसेस में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। और इस तरह से जो प्रोविंसेस थे वह डिवाइडेड इनटू सिख, एंड द सिख वर डिवाइडेड इनटू परागन्स एंड ग्रुप ऑफ द विलेजेस में पराग, ऐसे करके जो है क्या किया गया, अलग अलग पार्ट कर दिया गया। उसके बाद से हु वर रिस्पॉन्सिबल, और जो रिस्पॉन्सिबल होता था चीफ इस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उस सिटी का वो क्या होता था, चीफ होता था। इस तरह से जो अभी देखेंगे इक्ता सिस्टम क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्ता, ठीक है। यस स्टूडेंट्स जो इक्ता सिस्टम था इसमें क्या था स्टूडेंट्स, इसमें मतलब सैलरी पे करने के बजाय जो राजा होता था, जो सुल्तान होता था, वो क्या करता था, लैंड दे देता था ऑफिसर्स को, ठीक है। और इसके बाद से रेवेन्यू जो भी अराइजिंग या फिर लैंड या फिर विलेज ही उसको क्या करता था, कैश ना दे करके, सैलरी ना दे के ये जो है लैंड दे देता था, ठीक है। उसके बाद से ये जो लैंड होते थे वो आज ग्रांट इक्ता, इसी लैंड को जो ग्रांट करके जब करता था तो उसको हम एकता के रूप में जानते हैं। और जो होल्ड करता था, मीन्स मान लो जो देने वाला है वो एकता, और जो मतलब उसको होल्ड करता है, जो उसको लेता है वो कौन कहलाता है स्टूडेंट्स, वो इक्तेदार कहलाता है, ठीक है। इस सिस्टम के अंडर मतलब बहुत से जो रेवेन्यूज़ था वो कलेक्टेड, जो रेवेन्यू होते थे वो कलेक्ट किए जाते थे सर्टेन अमाउंट में, एंड केप्ट द सैलरी, वो सैलरी के रूप में फिर रखे जाते थे। एंड अनदर अमाउंट वॉज द मेंटेन सोल्जर फॉर द सुल्तान, और जो दूसरी मतलब सैलरी होती थी, ठीक है, सोल्जर्स होते थे, वो सोल्जर्स के लिए, सुल्तान के लिए जो है वो रखा मेंटेन किया जाता था। इस तरह से ऑफिसर वर एक्सपेक्टेड टू कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस तरह से जो है ऑफिसर्स को मतलब पूरे जो है डिटेल रखने पड़ते थे, कितना मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ये सारी चीज़ें। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स रिवेन्यू क्या होता है। सुल्तान टूक सेवरल मेजर्स, सुल्तान जो है बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट करते थे इनकेस दे रेवेन्यू सोर्सेज, कि उनको मतलब जो रेवेन्यू सोर्सेस है, जो टैक्सेस है, वो क्या हो, बढ़े। तो इसकी वजह से कुछ जो है फॉलोइंग जो है सोर्सेज थे उनके रेवेन्यू के, तो इस तरह से जो खैराज या फिर जो लैंड रेवेन्यू होता था, इससे क्या होता था, मेजर सोर्स था इनकम का, खैराज और जो हम बोल सकते हैं लैंड रेवेन्यू, ठीक है। इट वॉज जनरली रियलाइज, इससे ये रियलाइज़ किया कि 1/5 जो है टोटल, मतलब कोई जो किसी को लैंड दिया गया तो वो जितना प्रोडक्शन करेगा उसका 1/5 पार्ट जो है टोटल प्रोडक्शन का, वो क्या करेगा, सुल्तान को, जो सुल्तान होगा वो रेवेन्यू के रूप में उसको चुकाएगा। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक जो है रेज 1/2 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन्होंने किया,
फिर जजिया टैक्स आया, तो जजिया टैक्स में क्या था स्टूडेंट्स, इट इम्पोज्ड ओनली द नॉन मुस्लिम, ये मतलब केवल जो नॉन मुस्लिम थे उनको ये केवल मतलब टैक्स लगाया गया। एंड इट बिलीव दैट, और ये बिलीव्ड मतलब ये सोचा गया, ये मतलब बिलीव किया गया, विश्वास किया कि जो चिल्ड्रेन होंगे, वुमेन होंगे एंड द फकीर्स वर द एक्सेप्ट फ्रॉम द इट्स पेमेंट, इससे जो है उनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद से जो है ऑक्टोराई, यस ऑक्टोराई ड्यूटी आया। इट वॉज रियलाइज, इसमें ये रियलाइज किया कि जो एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कमर्शियल गुड मतलब जो भी वस्तुएं होती है जिनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वॉज लेविड ऑन ए गुड इम्पोर्टेड, जो भी इम्पोर्ट किया जाता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज को, ठीक है, तो इट वॉज बिटवीन 2% से 10% लगाया गया इसका जो रेवेन्यू था। उसके बाद से जो है द जाकत करके टैक्स आया। इसमें क्या था, इट वॉज इनेग्जिबल, ये जो है इनेग्जिबल टैक्स रहा, सपोज टू बी पेड बाय ऑल द मुस्लिम, जो सभी मुस्लिम को क्या करना था, पेड करना था। इस तरह से अदर जो सोर्स थे इनकम के, अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडेड द स्टेट शेयर बूटी, जो बूटी शेयर करना है, विच वॉज द yes calculated 1/5 of the पुलंदर पल्स गिफ्टेड एंड ट्रिब्यूट ECC फ्रॉम द सबऑर्डिनेट रूलर्स। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।